कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तलाक वाली औरतों को वजीफ़ा देने का, उनका खर्च देने का। तो ये बिल्कुल जायज़ है। कुरान में जो मौलवी लोग, शैतान मौलवी लोग, ये जो जाहिल मौलवी लोग जो कुरान उरान नहीं पढ़ते हैं, कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत को नहीं मानते, वो लोग ही इसका अपोज कर रहे हैं। मैं कई साल से वीडियो बना रहा हूँ जिसमें अल्लाह तबारक ताला के अहकाम को मैं बयान कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि आप भी कुरान से तफसील पढ़ें। ये फैसला बिल्कुल हक़ है और मैं इससे पहले, फैसले से पहले भी बहुत साल पहले से वीडियो बना करके डाल रहा था कि आपको देना पड़ेगा खर्च। बच्चे लोगों की सारी जिम्मेदारी बाप की है। बच्चे बाप के साथ रहेंगे, माँ के साथ अगर रहते हैं तो पूरा खर्च देना पड़ेगा। और माँ का खर्च यानी कि वाइफ का खर्च भी देना पड़ेगा अगर वाइफ तलब करें तो। अगर वाइफ बच्चे नहीं हैं तो इद्दत के बाद भी अल्लाह का हुक्म है कि आप अपने घर में उस वक्त तक रखो जब तक उसका दूसरा कफील ना हो जाए। उसको रोड पर ऐसे ही छोड़ ना दो, तो उस वक्त तक उसको वजीफ़ा देना पड़ेगा। यही कानून आया और ये कानून अल्लाह तबारक ताला का है, 1400-1500 साल पहले का। कुरान में मौजूद है। ये कुरान की तफसील आप लोग पढ़ते नहीं हैं, लिहाजा आप लोग कुरान से पढ़िए और तफसील है। तलाक के मतलब हो गया कि सिर्फ औरतें अलग होंगी और जुल्म के लिए तलाक नहीं देना है। तलाक के बाद घर से औरतों को निकलना भी नहीं है और न वो खुद निकलें। अगर घर में रह कर रहे हैं तो उनके ऊपर जुल्म भी न करें और जुल्म के घर से तलाक भी देने के लिए मना किया गया है। इस दरमियान अल्लाह तबारक ताला ने गलती से या गुस्से में कुछ तलाक वगैरह हो जाता है तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग रुजू कर लें। ये अल्लाह का हुक्म है। बिना निकाह के, दोबारा निकाह के, ये हलाला वाला सांड रंडी खाने का दलाल मौलवी सब, ये सब जो है दलाल है रंडी खाने का। इन लोगों को चाहिए, बस क्या बोलेंगे अभी हम, इस तरह का अल्फाज इन लोगों के लिए निकलता है। पता नहीं कहाँ से कुरान के ख़िलाफ़ ये फतवा लेकर के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जगह ये हवा फैला दिया शैतान वाला। शैतान की बात तो सब लोग मान लेते हैं, अल्लाह की बात तो कोई मानता ही नहीं है, पढ़ता भी नहीं है कुरान। कुरान घर में रखा हुआ टांगने के लिए अलमारी में, मुर्दा मरेगा तब कुरान पढ़ाया जाएगा, तब खुलेगा कुरान मुर्दा को सुनाने के लिए, 40वां के लिए और 20वां के लिए। ऐसे तो कुरान खुलेगा नहीं। और कुरान पढ़ेंगे भी तो बिना समझ करके पढ़ेंगे। तो लिहाजा कुरान में तफसील अल्लाह तबारक ताला ने बता दी है और तलाक के बाद रुजू करने का हुक्म है। इद्दत से पहले जैसे रह रहे थे वैसे ही रहेंगे। रुजू करने के बाद ये पहला तलाक काउंट होगा। कितना बार? उसके बाद फिर ज़िंदगी में कभी तलाक दे दिया तो दूसरा बार तलाक का काउंट होगा, दूसरी तलाक। फिर ज़िंदगी में रुजू कर लिया, उसी तरह से रुजू करना है, इद्दत से पहले नहीं निकालना है। ये जो भी है पहला कानून, उसी तरह से अगर आपने बिलफर्ज महाल 50 साल 20 साल के बाद फिर तलाक दे दिया तो फिर यही कानून होगा। लेकिन अब नहीं मिल सकते, अब नहीं मिल सकते। तब अब औरत किसी और से निकाह करेंगी तो वो फिर उनके साथ अगर तलाक होगा तो उनके साथ भी यही वाक़या होगा कि पहली बार तलाक देंगे, पहली बार के बाद वो रुजू कर सकते हैं। जिस तरह से ये पहला, तो ये समझ लीजिए कि आप मिल ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए लिहाजा 3 बार तलाक तो कोई देता ही नहीं है। तो ये गधा मौलवी लोग 3 बार तलाक कह दिया तो तलाक हो गया, या 1 महीना के बाद दो, 2 महीना के बाद दो, 3 महीना के बाद दो। ये सब रंडी खाने का दलाल मौलवी लोग है, इस तरह का फतवा देने वाला। इमारत शरिया पटना और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जाहिल मौलवी शैतान, कब्र का पुजारी, ये सब फतवा देता है। लिहाजा आप लोग कुरान पढ़िए और ये कुरान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल जायज़ है कुरान के मुताबिक। अब मौलवी लोग तो कुरान पढ़ते नहीं हैं, तो अब अल्लाह तबारक ताला ने ज़िम्मा लिया है कि अगर तुम कुरान को छोड़ोगे तो हम गैर मुस्लिम से कुरान पढ़वा लेंगे। तो ये अल्लाह का हुक्म है कुरान में मौजूद। तो लिहाजा आप लोग इसका
بالکل خیال رکھیں.